नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को आज तब बड़ा झटका लगा जब शाहजहां शेख की हिरासत बंगाल पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने का आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सुनाया। और ये जो हिरासत है वो आज ही सीबीआई को सौंपने का आदेश भी दिया है, जो कि पश्चिम बंगाल पुलिस और तृणमूल कांग्रेस के लिए एक शर्मसार कर देने वाला विषय है। हम आपको बता दें कि ईडी के अधिकारियों पर जो हमला किया गया था शाहजहां शेख के समर्थकों द्वारा, उस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है। और अब जब सीबीआई को शाहजहां शेख की हिरासत सौंप दी गई है, तो उम्मीद है कि संदेश खाली की जो महिलाएं जिनके साथ अत्याचार हुए तमाम तरह के, उसका भी सच सामने आ पाएगा। बीजेपी ने इसे सत्यमेव जयते कहा है, सत्य की जीत करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर और भी तमाम निशाने साधे हैं। आइए देखते हैं अपनी प्रेस वार्ता में उन्होंने इस मुद्दे को लेकर क्या बड़ी बात कही है। अभी अभी जो हमने बंगाल में देखा है, मेरे मुख से तो केवल एक ही बात निकल रही है, सत्यमेव जयते। बंगाल में अभी अभी जो कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश आया है कि टीएमसी के शाहजहां का मामला तुरंत प्रभाव से सीबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा, इसके विषय पर मुझे लगता है सत्यमेव जयते के अलावा और कोई भी बात कही ही नहीं जा सकती। The Kolkata High Court transferring the matter of Shahjahan Sheikh from the West Bengal police to the CBI evokes only one response, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह तस्वीर आपको हमेशा याद रखनी होगी। ये तस्वीर दरअसल शाहजहां मानसिकता की है तृणमूल कांग्रेस में। ये तस्वीर दरअसल शाहजहां के सेकुलर संरक्षण की है टीएमसी में। ये तस्वीर दरअसल टीएमसी का मतलब आज तालिबानी मानसिकता और कल्चर कैसे बन चुका है उसको चरितार्थ करता है। और आज इस तस्वीर के ऊपर कोर्ट का एक करारा तमाचा और हथौड़ा पड़ा है, यह दिखाते हुए कि जो सेकुलर संरक्षण पिछले 50 से अधिक दिनों तक शाहजहां को वोट बैंक के नाम पर दिया गया, जिस प्रकार से उसे पहले गिरफ्तार नहीं किया गया, फिर आनन फानन में जब कोर्ट के आदेश आने लगे, पत्रकार बंधुओं ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया, एक आध पत्रकार को जेल में ठूस दिया गया, वहां पर फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंची, वहां पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जिस प्रकार से प्रमुखता से संदेश खाली की महिलाओं की बात रखी, तो आनन फानन में ममता बनर्जी ने, जिन्होंने उन्हें विधानसभा में बचाव किया था उनका, अभिषेक बनर्जी जिन्होंने बचाव किया था शाहजहां का, आनन फानन में उन्होंने उनको गिरफ्तार दिखा दिया और पार्टी से निकालने का ढोंग रचा। पर सवाल तो ये था, तुम एक शाहजहां निकालोगे, हर टीएमसी के दफ्तर से शाहजहां निकलेगा। ये एक शाहजहां को तो उन्होंने औपचारिक रूप से केवल फॉर्मेलिटी के लिए निकाल दिया, पर ये कितने शाहजहां को बचाकर संरक्षित करके रखा है, ये तो इस तस्वीर से ही पता चल रहा था। और शाहजहां प्रवृत्ति और शाहजहां मानसिकता जो जमीन हड़पता है, जो हिंदू महिलाओं की आबरू को उतारता है और फिर विक्ट्री साइन दिखाता है, जैसे मुगलई मानसिकता के क्रूर राजा किया करते थे हिंदू महिलाओं का उत्पीड़न करते हुए, ऐसी मानसिकता का बचाव करने वाले आज टीएमसी सरकार पर कानून का हथौड़ा पड़ा है। और आज जो कोर्ट ने ये ट्रांसफर किया है, मैं केवल कुछ टिप्पणियां पढ़ना चाहता हूं कोर्ट की और फिर मैं अपने मुद्दे पर आ जाऊंगा। ये आपके मीडिया चैनल्स में भी चल रहा है। The division bench, while setting aside the order constituting an SIT, has held, it was made explicitly clear that the West Bengal State Police are restrained from proceeding in the investigation in the cases that have been registered by them against Shahjahan. मतलब कोई ऐसी अदृश्य दृश्य ताकतें थी जो शाहजहां पर कोई भी आंच ना आ पाए उन केसेस में, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो,
50 से अधिक दिन तक वो बचा रहे, इसके लिए कोई प्रयासरत था। It is noted that the state police had played a hide and seek methodology in all probabilities to shield the accused, who undoubtedly have highly political influential person, or is shown to be that he is a position to influence the investigation. मतलब कि पुलिस तृणमूल कांग्रेस की एक प्रकार से विंग की तरह ऑपरेट कर रही थी और हाइड एंड सीक खेल रही थी, ताकि इस व्यक्ति को, इस शाहजहां को, वोट बैंक के इस बादशाह को किस प्रकार से सेकुलर संरक्षण दिया जा सके। और ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी था। इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का सोर्स तो ये आपको दिखाई देता है कि ममता दीदी विधानसभा में और अभिषेक जी जनसभा में उसको संरक्षण देते हैं। It is also held that the case investigating into the public distribution system scam involved highly politically powerful persons, including the accused Shah Jahan, and it merited a fair, honest and complete investigation to retain the public confidence. मतलब एक प्रकार से मुहर ये भी लगी है जो भारतीय जनता पार्टी के आरोप है कि ये टीएमसी की सरकार का मतलब, अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया, तेरा मेरा करप्शन ही करप्शन, टू मच करप्शन, टू मच कैश। इसकी पुष्टि आज हाईकोर्ट ने की है, जब हाईकोर्ट कहता है कि यह दिख रहा है प्रथम दृष्टया कि राशन स्कैम हुआ है और उसमें पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और वो लोग इसमें एक फ्री फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे जो होना चाहिए था। और आखिरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, we have no hesitation in our mind that to hold that this confidence has been shaken, and there can be no better case than the case on hand, which requires to be transferred to be investigated by CBI. मतलब कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार का विक्ट्री साइन दिखाया जाएगा बादशाह शाहजहां के द्वारा, तो ऐसी पुलिस जो उनको एस्कॉर्ट कर रही थी, ना कि पकड़ कर ले जा रही थी एक अपराधी को, ऐसी पुलिस के पास ये इन्वेस्टिगेशन नहीं रखा जा सकता। लिहाजा ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है और कस्टडी भी ट्रांसफर की जाती है। आज तो स्पष्ट है कि संदेश खाली की महिलाओं के अपराधी को कौन बचा रहा था, पर मेरा सवाल इस मंच से ये है कि जब संदेश खाली की महिलाओं को उत्पीड़न करके, जब उनके खिलाफ इस प्रकार का अत्याचार करने वाला व्यक्ति शाहजहां निकला, तो माननीय खड़गे जी का क्या स्टैंड था? ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी ने आज तक इस पर एक ट्वीट नहीं डाला है, आज तक उन्होंने अपना स्टैंड नहीं बताया है। और इसीलिए इस मंच से हम पूछना चाहेंगे कि क्या शाहजहां अगर अपराधी का नाम हो या पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के अपराध हो, तो प्रियंका वाड्रा जी आप चुप रह जाएंगे? क्या महिला उत्पीड़न के विषयों को भी राजनीतिक तराजू में तोल मोल कर देखा जाएगा? हाथरस में तो ये मंडली पहुंच जाएगी, परंतु संदेश खाली के विषय पर ये मंडली मौन हो जाएगी। और इसी से पता चलता है कि शाहजहां को किस प्रकार का सेकुलर संरक्षण प्राप्त था कि अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं पर हो रहे इस अत्याचार, दुराचार और अनाचार पर भी ये लोग चुप रह गए, जो लोग अक्सर दलित लाइव्स मैटर का झंडा उठाकर अपनी राजनीति करते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।